हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस में खेमेबाजी खुलकर के सामने आ गई है। सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य कुमारी शैलजा फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व से खफा है। यही वजह है कि कांग्रेस दिग्गज कुमारी शैलजा प्रचार अभियान से भी गायब नजर आ रही है। खबरें हैं कि हरियाणा कांग्रेस के नेता सिरसा सांसद की लंबे वक्त से गैर मौजूदगी पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ने इसे लेकर के आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं है। साथ ही शैलजा का भी इसे लेकर के बयान सामने नहीं आया। राज्य में 15 दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रचार अभियान से शैलजा की दूरी पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अब तक इसकी वजह साफ नहीं है। एक और जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा प्रचार में जुटे हैं, वहीं शैलजा जमीन से गायब नजर आ रही है। में सत्ता प्राप्त करने के लिए ताले की चाबी हमेशा अपनों के दरवाजे से ही मिलती है। यदि अपने ही नाराज होंगे तो कैसे मिलेगा ताज। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और वीरेंद्र सिंह ने मिलकर काम किया था, उसी का नतीजा था कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस की झोली में आ गई। लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर वीरेंद्र सिंह डूमर खां अपने बेटे को जिताने में लगे हुए हैं, रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे को जिताने में लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुमारी शैलजा ने सबसे दूरी बनाकर अज्ञातवास में चली गई हैं। पिछले कुछ दिनों से ना तो सोशल मीडिया पर कुमारी शैलजा नजर आ रही हैं और ना ही किसी चुनाव प्रचार में नजर आ रही हैं। हालत यह है कि राहुल गांधी के जो हरियाणा में कार्यक्रम हो रहे हैं, किसी कार्यक्रम में भी कुमारी शैलजा नजर नहीं आई हैं। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि जब अपने नाराज हैं तो कैसे मिलेगा ताज। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन तीनों लाल जो हैं, कहा जाए कि वीरेंद्र सिंह डूमर खां, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, जिस तरीके से ये सिर्फ अपने अपनों में उलझे हैं और कुमारी शैलजा तो एकदम अज्ञातवास में चली गई है, इन सब ने भूपेंद्र हुड्डा की परेशानी बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि भूपेंद्र हुड्डा अब इस परेशानी के समाधान के लिए क्या कुछ करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़। कहा यह भी चाह रहा है कि इसके चलते उन उम्मीदवारों के प्रचार पर भी असर पड़ रहा है जिन्हें वो टिकट दिलाने में सफल हुई है। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि इससे प्रदेश में पार्टी के प्रचार पर असर पड़ सकता है। आखिर कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह क्या हो सकती है, अब जरा आपको ये भी बताते हैं कि वजह क्या है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली उसके मुताबिक हरियाणा में हुड्डा कैंप के ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट मिला। शैलजा ने अपने समर्थकों के लिए 30 से 35 सीटें मांगी। कुमारी शैलजा के समर्थकों को सिर्फ 4 सीटें मिली। शैलजा के करीबी डॉक्टर अजय चौधरी को नारनौंद से टिकट नहीं मिला। नारनौंद में कांग्रेस उम्मीदवार की सभा में जातिगत टिप्पणी से आहत हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां जाट मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में करने में कामयाब हुए, वहीं कुमारी शैलजा दलित वोटर्स को कांग्रेस से जोड़ने में काफी हद तक सफल रही। जाट और दलित समीकरण की बदौलत कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 5 सीटों पर कामयाब हो पाई। लेकिन अब कुमारी शैलजा की खामोशी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि कुमारी शैलजा हरियाणा में एक बड़ा दलित चेहरा है। कुमारी शैलजा के विधानसभा चुनाव से दूरी बनाए जाने के चलते कांग्रेस में मामला गड़बड़ होता नजर आ रहा है। शैलजा न तो कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी करने के समय दिखाई दी और न ही वो अब चुनाव प्रचार कर रही है। कुमारी शैलजा की खामोशी का राज जानने के लिए कई बार उनसे बातचीत करने का प्रयास हुआ, लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए जाने की बात कहकर इसे कारण बताया। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आज अचानक सुबह सुबह राहुल गांधी करनाल पहुंच गए। राहुल गांधी करनाल जिले के घोगरीपुर गांव में सुबह तकरीबन 5:30 बजे पहुंचे। राहुल के इस दौरे के बारे में न तो स्थानीय कांग्रेस नेताओं को सूचना थी और न ही पुलिस प्रशासन को। वो इतनी सुबह अचानक पहुंचे कि सभी हैरान रह गए।